नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की संभावना भी बढ़ गई है। आजम को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है। बताते हैं आपको कि जेल से बाहर आने का इंतजार न सिर्फ उनका परिवार कर रहा है, बल्कि रामपुर, मुरादाबाद जैसे इलाके के समर्थक भी बेचैन हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आजम खान की सियासी वापसी सपा को मजबूत कर पाएगी या फिर यूपी की राजनीति में नया भूचाल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जेल से बाहर आने के बाद वे कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। बता दें कि 2027 विधानसभा चुनावों को प्रभावित भी कर सकते हैं। आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन 2019 से शुरू हुए मुकदमों में अगर देखा जाए तो उसके बाद से उनकी छवि को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। भूमि हड़पने और धोखाधड़ी जैसे 100 से ज्यादा केसों में वो जेल पहुंचे। जेल में रहते हुए ही उनकी सियासी साख को भी बट्टा लगा। साथ ही साथ रामपुर में उनकी सियासी जमीन को न सिर्फ बीजेपी से बल्कि अपनों से भी नुकसान पहुंचा है। आज हम समझेंगे कि आजम खान सपा के लिए फायदा का सौदा बनेंगे या फिर नुकसान का सिरदर्द भी बढ़ाएंगे। बता दें आपको, क्या उनके बाहर आने से सपा को मुस्लिम समुदाय से फायदा होगा, बल मिलेगा? क्या सपा की सियासी जमीन मजबूत हो पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सपा को नफा होगा या फिर नुकसान? अखिलेश का कद बढ़ेगा या घटेगा? बता दें कि 18 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं आजम खान और अखिलेश आजम का समीकरण कैसा रहेगा, इसी पर सभी की निगाहें हैं। या फिर एक नया समीकरण सेट करने की कोशिश अब आजम खान कर सकते हैं। बता दें कि अब जमानत उन्हें मिल गई है और जेल से बाहर आने की संभावनाएं भी आजम खान की बढ़ गई है। आजम को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने का इंतजार न सिर्फ उनका परिवार कर रहा है, बल्कि रामपुर, मुरादाबाद जैसे इलाकों के समर्थक भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। अश्विनी शाही जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है अश्विनी जी आपका। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं APN के। बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा जी आपके साथ ही करते हैं। देखिए पूजा जी, जो एक राहत मिली है आजम खान को कोर्ट से, तमाम मुकदमों में राहत मिल गई है और उसके बाद उनकी जेल से बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसे में जब वो जेल से बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या कुछ एक नया समीकरण सेट कर सकते हैं? क्योंकि जेल के अंदर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा देखा गया था कि उनकी नाराज़गी थी। तो क्या स्थिति रह सकती है आप लोगों के हिसाब से? आपको नमस्कार नेहा जी, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। नेहा जी, पहली बात तो ये कहना कि आजम खान जी को नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से, ये गलत होगा। क्योंकि आपने उनके बेटे अब्दुल्ला का बयान सुना होगा। उनकी पत्नी हताशा में, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के परिवार का कोई भी सदस्य जेल में रह रहा हो, भी गलत तरीके से लगातार जो है उनको जेल में रखा जाए तो कोई भी हताशा में आ जाएगा। आप देखिए, आपने कहा कि लगातार जो है उनको सभी मामलों में जमानत मिलती जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि बाहर आएंगे। पहले अगर वो बाहर आते हैं तो इससे जो न्याय के ऊपर भरोसा है लोगों का वो बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और आजम खान जी के बीच में कभी ऐसा कोई नहीं रहा कि कोई नाराजगी रही हो। और अगर वो बाहर आते हैं तो जो रामपुर की जनता है जिनके लिए उन्होंने कार्य किया और आज भी उनके कार्यों को याद करते हैं, तो उनके लिए सही होगा, लोकतंत्र के लिए सही होगा। और ये कहना कि जो है इससे नफा होगा, नुकसान होगा, नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इससे एक ये उम्मीद जरूर तय कर दी जाती है कि जिससे जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और हम जब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाते हैं जेल में मिलने के लिए आजम खान जी से, तो पहले कहा जाता है आजम खान जी से पूछे बिना इन्होंने टिकट घोषित कर दिया रामपुर का। फिर जब वो मिलने के लिए जाते हैं, मिलकर के आते हैं, फिर वो टिकट में बदलाव करते हैं, तो फिर होता है कि अरे आजम खान जी की बात सुन लिया जेल से और उसके बाद में घोषित कर लिया। तो ये तो जो पैमाने जिसको जिस नजरिए से देखना होता है वो देखता है। वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आजम खान जी, ये सब रणनीति के हिसाब से कार्य करते हैं। जो रणनीति के हिसाब से कार्य करना सही रहेगा, जो पार्टी हित में रहेगा, जनहित में रहेगा। हम आशा करते हैं कि चुनाव से पहले अगर रिहाई हो जाती है आजम खान जी की, तो हम रणनीति के साथ में इसके चुनाव में उतरेंगे। उनकी भी जो रणनीति रहेगी, ऐसा नहीं जेल में रहते हुए उनकी रणनीति को कभी अटेंशन नहीं दिया गया, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलने जाते हैं कि जो रणनीति रहेगी उस रणनीति के तहत में हम जनता के बीच में उतरेंगे, उतरे हुए हैं और मजबूती के साथ में उतरेंगे। नेहा जी, ठीक है। अश्विनी जी, ये तो कह रहे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी अगर रिहाई उनकी पहले हो जाती है चुनाव से पहले। बीजेपी के लिए खतरा बढ़ सकता है, चुनौतियां बढ़ सकती है। देखिए, वो तो आजम खान जी के बयानों से ही झलकता है, जो पूर्व में बयान दिए गए थे, किस तरीके से कितने साल तक उनसे मिलने कोई नहीं गया। पहले शिवपाल चाचा गए, बाद में टिकट का मामला फंसा तो अखिलेश यादव जी गए। तो ये सब चीजें देखिए सपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके आने से पहले वो 100-200 जो मुकदमे हैं वो अपने मुकदमे अपने परिवार के झेलें, देखें, और क्या वो हवा बना सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं, वो तो चुनाव ने बता दिया है। वहां के कुंदरकी के चुनाव ने बता दिया है, रामपुर के चुनाव ने बता दिया, सब चुनाव ने, जनता ने बता दिया है कि वहां जनता किसको पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती है। तो अखिलेश यादव जी का वहां से तंबू अब उखड़ चुका है और आजम खान साहब भी नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी का तंबू वहां पर गड़े, उनका अपना बना रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए एक मुकदमे में उनको जो जमानत मिली है, लेकिन अभी जेल से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। ये खुशी समाजवादी पार्टी न मनाए, क्योंकि शत्रु संपत्ति जो कब्जा किया था जौहर यूनिवर्सिटी में, उस पर कल कोर्ट ने उनको बुला लिया है, तो वो अभी रिलीज नहीं होने जा रहे हैं। कल 20 तारीख है, 20 तारीख को वो कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में उनको बुलाया गया, एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है, उस पर कल सुनवाई होगी और वहां से उनको राहत मिलती है तो जेल से बाहर आएंगे, वरना जेल में रहना अभी उनके लिए बना हुआ है। फिर देखा जाएगा, कानूनी लड़ाई है, उसमें हम लोगों की बात नहीं है कोई। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं एक लाइन, इस समाजवादी पार्टी और आजम खान जी के जो तल्ख रिश्ते हो चुके हैं, जो उनके दर्द पे मरहम लगाना तो दूर, उसमें जो है पूछने तक नहीं गया कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी और उसके रिश्ते, और एक उनके आजम खान साहब के पीआरओ का या किसका बयान भी आया था, रामपुर में एक भाषण हुआ था कि ये लोग हमसे नहीं, इन हमारे कपड़ों से तो बदबू आती है। तो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा था कि ये हम लोग वोट बैंक के तरह यूज करते हैं, उसके बाद हम लोगों को पूछते तक नहीं है। तो वो सारा दर्द आप मिलाकर देख लीजिए कि आजम खान साहब से और समाजवादी पार्टी के तल्ख रिश्ते हैं और दूरियां सामने दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है, ये दूरियां हैं वाकई या नजदीकियां हैं, क्या देख पा रहे हैं आप विनय जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी जी एक तरफ तो कह रहे हैं वो जेल से छूटने नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि वो सपा से उनकी दूरी है। तो पहले किस बात पे खुश रहना है ये तय कर लीजिए, वो जेल में रहेंगे तब खुश रहना है या सपा के साथ जाएंगे तब खुश रहना है। परिस्थितियां जहां तक है आजम खान को लेकर के, न तो उनके बारे में उनका पीआरओ कुछ तय कर सकता है, न उनके परिवार का कोई सदस्य। आजम खान का जो तेवर है, आजम खान जैसे तब थे वैसे आज हैं, जेल में बंद है, इसलिए उनकी मीडिया में उतनी सुर्खियां नहीं बन रही हैं। लेकिन आने के बाद वो क्या तय करने वाले हैं, ये मुलायम सिंह का एरा नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह से उनके रिश्ते दूसरे तरह के थे, कोई भावुक रिश्ते थे, व्यक्तिगत रिश्ते थे। मुलायम सिंह उनको मना कई बार उठे, ऐसा नहीं कि पहली बार वो कोई आजम खान के रूप में की शिकायत आती है। आजम खान साहब जब मुलायम सिंह थे तब भी उठा करते थे, लेकिन उनको मनाने का जो जिम्मा था वो नेताजी खुद अपने ऊपर लेते थे। अब परिस्थितियां दूसरी है। आजम खान और अखिलेश यादव में एक तो एज का गैप है, पूरा जनरेशन का गैप है, और कुछ उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि जितनी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए थी शायद समाजवादी पार्टी को, उतनी मजबूती से नहीं की गई। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे इसी लखनऊ के अंदर, अखिलेश यादव ने बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने की बात की, उसको खुद आजम खान के परिवार ने स्वीकार किया।
आज की तारीख में वो जेल के अंदर है, इसलिए उनकी रणनीति का कोई खुलासा करना मुश्किल है। लेकिन जब वो बाहर आएंगे, इतना तय उनके लिए भी हर तरफ दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। भाजपा उनको लेने नहीं जा रही, बसपा से ऑलरेडी उनके तल्ख रिश्ते हैं। और रामपुर के अगर इंटरनल सियासत की अगर बात करेंगे तो उनके जो नवाब परिवार है उनके साथ उनके शुरुआती अदावत रही, तो उनके खाने में वो जाके बैठ जाए ऐसा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि चाहे वो नवाब काजिम अली हो, चाहे पहले नूर बानो हुआ करती थी सक्रिय राजनीति में, उनसे उनका 36 का आंकड़ा हुआ करता है। उनके सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने बुजुर्गों के सामने झुकने में कोई कोताही नहीं करेंगे। एक राजनीतिक रणनीति के तहत थी और व्यक्तिगत जो होता है आप ट्रेनिंग जो परिवार की दी जाती है, क्योंकि इसके पहले भी आजम खान साहब के पैर छूते रहे हैं। लाख नाराजगी के बाद जब अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और आगरा का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के आप बयान को कोट कर लीजिए। आजम खान साहब नाराज हो या खुश हो, अंत में उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो एंटी बीजेपी ही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो जेल की उनकी यात्रा है, ये वो मानते हैं कि योगी सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल भेजा है। उनका एनिमी नंबर 1 अगर आजम खान की नजर में कोई है तो भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आगे आने के बाद सॉफ्ट प्रचार करते हैं, हार्ड प्रचार करते हैं, सक्रिय तौर पे पूरे प्रदेश में घूमते हैं या सिर्फ रामपुर में बैठ जाते हैं, ये अलग रणनीति होगी। लेकिन पहले उनके जेल से बाहर आने का इंतजार करिए। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताएं। देखिए, विनय जी के अनुभव पर मुझे कोई वो नहीं कहना। विनय जी का अनुभव बहुत लंबा रहा है, लेकिन विनय जी खुश होने वाली बात हमारे लिए ये है कि एक अपराधी जेल में है और उसको सजा मिले, वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और वो अपराधी जमीन कब्जा करना, उसको जो है लोगों के सबके साक्ष्य आ चुके हैं, मुकदमा चलेगा, 100 से ऊपर मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर। तो अगर वो कहें कि बीजेपी ने फंसाया है, कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जांच नहीं होती थी। हम खुश इसलिए हैं कि वो अपराधी है और अपराधी साबित हो जाते हैं तो जेल में सड़ जाए, जेल में जो है वो रहे। तो हम एक अपराधी को बाहर नहीं देखना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो आपने संस्कारों की बात की, हमारे आपके अंदर तो बहुत संस्कार है, पूजा जी के अंदर संस्कार है, लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर कौन सा संस्कार आप देख रहे हैं? आपने तो शायद कवर किया होगा या आपके करस्पॉन्डेंस ने कवर किया होगा, जो जिसमें जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ दुर्व्यवहार अखिलेश जी ने स्वयं किया था, चाचा के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? पैर छूना और वही जो गांधी जी की तरह पैर छूकर गोली मार देना वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि संस्कार है। हमें नहीं लगता है कि अखिलेश जी के अंदर कोई इस तरीके के संस्कार है। हाँ, राजनीति के रूप से वो उनको फायदेमंद लगेंगे तो उनका वो प्रयोग करेंगे अगर वो होना चाहेंगे, वरना रास्ते तो मुझे लग रहा है अलग अलग है। जी ठीक है, देखिए पूजा जी जिस बात को तो थोड़ा सुधार कर दूं, पूजा जी बीच में आए उसके पहले कि कहीं आपने सुना है कि कोई मुख्यमंत्री अपने पिता के सामने बेबस होकर माइक पे भी बोलता कि मैंने तो हर जगह कंप्रोमाइज रोते हुए आपने किसी मुख्यमंत्री को सुना है? आप जिस जगह पे माइक छीनने का हवाला दे रहे हैं उस जगह पे मैं भी मौजूद रहा हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री पिता के कई घटनाक्रमों का हम आप उसने जिक्र किया, किस लहजे में मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, घर में आपका बच्चा भी, देखिए अपनी जी आपका भी बच्चा है, आप उसको अगर बार बार बोलते हैं ना, बच्चा भी कई बार रिएक्ट कर जाता है। तो पूरा उसके बाद ही नेताजी ने क्या क्या बोला, सब कुछ बोला अखिलेश यादव के खिलाफ। लेकिन जाते जाते अंतिम अगर 2 सालों की बात करेंगे तो अखिलेश यादव के साथ तो मजबूती से आगे खड़े हो गए। जहां तक रहा चाचा का सवाल, बीच की लाख अदावत के बाद वो भी घूम करके परिवार के साथ आगे खड़े हो गए। पर राजनीति जब होती है तो वर्तमान समय की राजनीति देखी जाती, पहले क्या था बाद में क्या था। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बड़ा व्यक्ति छटक जाए तो आपको समय लगेगा नुकसान, जैसे कल्याण सिंह पार्टी छोड़ के गए तो आपको लगा नुकसान हुआ, लौट के आ गए तो आपने खुशी मनाई क्योंकि एक लोग बिरादरी का एक बड़ा नेता, एक बड़े व्यक्तित्व का पूर्व मुख्यमंत्री आपके साथ आ गया। तो वही स्थिति आज की तारीख में आजम खान साहब अगर प्रचार खिलाफ करेंगे तो इसका जाहिर सी बात है सपा पर गलत असर पड़ने वाला है राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन अगर आजम खान साहब खामोश रहते हैं तब भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन आजम साहब अगर ये सीधे कहने लगे कि इस मामले में सपा कोई दोषी नहीं है, हमको इस तरह से फंसाया गया, तो हो सकता है अपनी कम्युनिटी को एड्रेस कर सकते हो। लेकिन अभी मसला तो न्यायालय में है, न्यायालय से जब वो मामला बरी हो जाए, निकल आए, वो जेल से बाहर आ जाए, क्या न्यायालय का फैसला होता है उसके बाद ये सब चीजें तय होंगी। अभी तो जो परिस्थिति है उसमें सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं तो उनके निकलने का आप इंतजार करिए, किस तरह से निकलते हैं, उनका रूप क्या होता है, क्या बोलते हैं, तब फिर आपकी भी स्ट्रेटजी क्लियर होगी उस पर हमला करने की। अभी तो जेल के अंदर उनका कोई बयान नहीं है, केवल कयास के आधार पर वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और चुनाव से अगर पहले निकलते हैं तो जाहिर तौर पे राजनीतिक समीकरण क्या होंगे इस पर भी सभी की निगाहें रहेगी। जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए अभी खुद विनय जी भी बता रहे थे कि ये वो एरा नहीं है मुलायम सिंह यादव वाला जब उनके जो बहुत अच्छे संबंध थे मुलायम सिंह यादव के साथ। अब अखिलेश यादव के हाथ में कमान है और कई बार
ये देखा भी गया कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। ये देखा गया कि ये कहा भी जाता था कि देखिए मुलायम जो आजम खान है उनकी बातों को बहुत तरजीह नहीं दी जाती है। अब ऐसे में अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा फैसला लेते हैं, तो क्या लगता है कि इससे मुस्लिम समाज में एक गलत मैसेज जाएगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ? नेहा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जो पार्टी को नहीं जानते होंगे करीब से या जो नहीं जानते होंगे आजम खान जी को करीब से, वो ये बात कह सकते हैं कि नहीं वो आएंगे फिर वो इंडिपेंडेंट होकर के लड़ेंगे चुनाव या अलग हो जाएंगे। जैसे तो शिवपाल यादव जी को नहीं जानते थे, उनको लग रहा था कि ये जो है भाजपा के कांटेक्ट में है तो भाजपा के साथ में चले जाएंगे, पर हमें पता था कि वो कभी नहीं जाएंगे। तो जो है समाजवादी पार्टी में एक बड़ी खासियत है नेहा जी, समाजवादी पार्टी भावनाओं को बहुत कद्र करती है। अगर वो उनको पता होता है कि ये कार्यकर्ता जो है इस सीट से चुनाव नहीं जीत सकता है, पर उसने पूरा जीवन दे दिया ना, तो समाजवादी पार्टी उसको अपने खर्चे पे चुनाव लड़ाती है और उसको टिकट देती है, उसको पता होते हुए भी कि हो सकता है कि हम इस सीट चले जाएं। तो समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत रहा हुआ है। तो जब वो अगर वो अंदर है तब भी समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, बाहर आएंगे तो भी ये कहना कि वो अलग हो जाएंगे, मुझे लगता है गलत होगा। अलग नहीं होने जा रहे हैं। बाकी वो सिचुएशन बताएगा किस रणनीति के साथ में आगे बढ़ेंगे। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या रामपुर में देख लिया जनता ने, रामपुर में आपका सांसद थोड़े ना है, रामपुर में समाजवादी पार्टी का ही सांसद है। तो वो दर्शाता है कि अभी समाजवादी पार्टी को ही लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। और एक बात इन्होंने फ्लो में कह दिया नेहा जी, इन्होंने कहा कि वो जो संस्कार है कि गांधी के पैर छुए और फिर गोली चला दे, गोडसे वाले संस्कार, इनको कम से कम वो लगा तो सही कि वो संस्कार नहीं होते हैं अच्छे, कि गोडसे नहीं, तो वरना तो लोग गोडसे कोई मानते चले आ रहे हैं। फ्लो में इस बात को बोला, लेकिन भले आज जो है बोल गए हुए कल को फिर पलट जाए, फिर पलट जाए, तो उस तरीके के संस्कार वाकई में नहीं है समाजवादी पार्टी में। और आजम खान जी के ऊपर में जिस तरीके के मुकदमे चले रहे, उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। बोला कि हम चाह रहे हैं सारे अपराधी जो है जेल के अंदर रहे हैं, तो विनीत सिंह है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सरकारी जमीन तो कब्जा कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी डाल दे रहे हैं, मैं जितनी डिबेट बैठते उतनी डिबेट में बता देती हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगा जा रहा है, आपके एमएलसी हैं, तो ऐसे लोगों को आप अंदर नहीं भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि जनता के जमीन कब्जा करके ये लोग आप चुनाव में आएंगे, चुनाव जो है इसके समर्थन में मिल जाएगा, आपको वोट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और आप समाजवादी पार्टी की चिंता करना बंद कर दीजिए। और जो है आजम खान की चिंता समाजवादी पार्टी करती है, करती थी, करती रहेगी आगे भी। और आजम खान की जो चिंता है समाजवादी पार्टी के लिए वो थी, है और हमेशा रहेगी। हम जो है उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इतना मेहनत करने के बाद में हो सकता है कि जो न्याय से हमें राहत मिले। और न्याय से आप कह रहे हैं 20 तारीख को बुलाया गया हुआ है, आपने कहा ना कि इतने सारे मुकदमे लगाए हुए थे, बात सही है कि आपने इतने सारे मुकदमे इम्पोज इसीलिए किए हुए थे ताकि वो जमानत लेते लेते भाई 100 मुकदमे हैं, 100 में मुकदमे में जमानत लेंगे तो भी तो कम से कम गिरी हालत में 100वें दिन अगर एक की तारीख आएगी तो भी काफी समय चला जाएगा। उसके तहत आपने ये किया हुआ था और लगातार जो है जिस तरीके से जमानत उनको मिलती जा रही है, हो सकता है कि वो बाहर आ जाए। और अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो भी उनसे ऐसा नहीं कि रणनीतिक सजेशंस नहीं लिए जा सकते। समाजवादी पार्टी लेती थी और आगे भी लेगी अगर जो मामला रहेगा कि हाँ उनसे लेना चाहिए। ठीक है, देखिए जिस बात का जिक्र भी विनय जी कर रहे थे, अश्विनी जी वही सवाल मेरा आपसे कि देखिए अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं नहीं जाते, क्या फैसला लेते हैं ये तो भविष्य में है, लेकिन ये जरूरत है कि 100 से ज्यादा मुकदमे जिस तरह से उन पर लगे हैं, एनिमी अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए। अगर बाहर आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कोसेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के तो शत्रु सभी अपराधी होंगे, क्योंकि अपराधियों को जेल में ठूसने का काम किया वो योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के बाद किया। और मुकदमे लगे हैं या लादे गए हैं, ये फैसला तो कोर्ट का करना है। भाई अगर जमीन कब्जा करोगे तो लगेगा मुकदमा, वहां पर अधिकारियों को तनखैया बोलोगे, सदन में जो है रमा देवी बैठी थी उनको क्या क्या बोल गए, तो इस तरीके के व्यभिचारी आदमी को उसके ऊपर मुकदमे लगे हैं, कम लगे होंगे हमको लग रहा है, ये अपराधी घोषित हो जाएंगे। अब वो जहां जैसे हो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत है या उनको समाजवादी पार्टी की जरूरत है, ये तो जैसा विनय जी ने कहा वो जेल से निकलने के बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो कोई मुसलमानों के नेता नहीं है। मुसलमानों ने उनको जिस तरीके से किनारे किया है, इसके पहले एक बाई इलेक्शन में तो हम ही जीते थे पूजा जी रामपुर में। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग कहा हुआ है कुंदरकी में हम ही जीते, लेकिन आप जहाँ जीतेंगे कहेंगे यहाँ पर बाई इलेक्शन में साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं, आरोप लगाना, देखिए हम आप जो आरोप लगा बाई इलेक्शन में कहते हो, बाई इलेक्शन में जीते थे ना, बाई इलेक्शन ही कह रहे हूँ, बाई इलेक्शन।
तो वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बाई इलेक्शन में हम जीते थे, तो वहां की जनता ने तो कुछ तय किया होगा, तभी तो जिताया होगा। ऐसा नहीं है बाई इलेक्शन कैसे होता है सबको पता है। अरे कैसे होता है, तो ये तो प्राणवायु जो है आजकल अखिलेश यादव जी भी निकाल रहे हैं और राहुल गांधी तो मतलब म्यांमार में बैठकर बनवा ही रहे हैं सारी चीजें। वो तो हो ही रहा है, वो तो अलग मुद्दा ही अलग हो जाएगा। मगर समाजवादी पार्टी को जरूरत आजम खां की है, या आजम खां को समाजवादी पार्टी की है, ये उनके जेल से निकलने के बाद है। लेकिन हिंदुस्तान में ये पता है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई एक संगठित अपराधी गिरोह नहीं है। आप लोग किसी का नाम ले सकते हैं, जो जेल में जाएगा, अपराध करेगा, वो जेल जाएगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, तो हमने ना माला नहीं पहनाया जाएगा। और आप लोग उसी का विरोध करते हैं कि जो पुलिस जो है एनकाउंटर करती है, उसके ऊपर जब गोली चलती है, एनकाउंटर में मार गिराती है, तो आप लोग खड़े हो जाते हैं अपराधियों के साथ। मंगेश डाकू के साथ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, विकास दुबे के साथ खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव। लेकिन एक लाइन में खत्म करता हूं बस, लेकिन स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हो गए थे, उनके साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती है। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना एक चरित्र है। वो आजम खां जैसे अपराधी के साथ जाना चाहेगी, या आजम खां को उनकी जरूरत होगी एक छत्रछाया के लिए, ये आने वाला दिन बताएगा। जी ठीक है विनय जी, देखिए मुकदमे कई दर्ज हुए हैं, कई मुकदमे लग गए आजम खान पर। नेताओं पर मुकदमे लगने कोई बड़ी बात नहीं है, जब जिसकी सरकार आती है वो मुकदमे अपने वापस ले लेते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि देखिए अभी जो हालात और जो स्थितियां हैं आजम खान की, क्या मुसलमानों के मसीहा के तौर पर वो छवि धूमिल हुई है कुछ हद तक मुकदमे लगने के बाद, जेल जाने के बाद, या अभी भी उतनी छवि बरकरार है उनकी? सर अनम्यूट करिए प्लीज। मुकदमों का अगर जिक्र कर रही हैं तो एक चीज का जरूर मैं इस समय सबको याद दिलाना चाहूंगा कि मुलायम सिंह की सत्ता गई थी और मायावती सत्ता में आई थी, और एक साथ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ मुलायम सिंह पे एफआईआर लिखवा दी गई, और एक ही साथ कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पहली दृष्टि में लगा कि एक साथ सभी जिलों में क्यों किया गया। हो सकता है अगर स्टेप बाय स्टेप मुकदमे होते तो उनको भी लड़ते लड़ते समय आता। कई ऐसे मामले हैं जिसमें मुकदमा चल रहा और बाद में से 2G का सबसे बड़ा मामला है, पॉलिटिकल लोग जेल गए, कनिमोझी जेल गई, ये राजा जेल गए, लेकिन अंत में क्या आया, जो 18 महीने तक जिसको जमानत नहीं मिली, अंत में कोर्ट ने खुद कहा 0 लॉस था। तो मसला ये नहीं है, ये सब ट्रायल का सब्जेक्ट है। कोर्ट के सामने जो भी जांच एजेंसियां आपका तथ्य रखेंगी उसके आधार पर कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन मुकदमा लिखना, मुकदमे में सजा हो जाना दो अलग अलग विषय है। लेकिन मसला इस समय न मुकदमा है न मुकदमे में सजा होना है, सिर्फ इसमें मसला है आजम खान कि आजम खान को अगर जमानत मिली है और अगर कोई और भी कानूनी दिक्कत नहीं आती है और वो बाहर आते हैं, तो लगभग 1.5 साल का चुनाव है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ऐसे समय में उनकी रणनीति क्या होगी। तो ये मेरा स्पष्ट मत है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके सामने विकल्प बड़े सीमित है, नंबर 1, और दिल से किसके साथ रहते हैं ये उनको तय करना है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब आजम खान जेल से बाहर वापस आएंगे तब उनकी रणनीति क्या होगी, भविष्य के घर में है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।